हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करते हैं या क्या होते हैं, उसके मेथड्स क्या होते हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। इस चीज़ के बीच के लिए बात करेंगे हम। इसके लिए चलते हैं हम हमारे कोड एडिटर के अंदर। यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला कि जावास्क्रिप्ट कंटेन कर सकता है टू मैनी वैल्यूज़ को विद नेम कॉलन वैल्यू पेयर्स। इसका मतलब है, अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो इसका मतलब ये होता है कि हमने एक कॉन्स्ट बनाया कार इन्फो, उसके अंदर क्या किया, हमने ब्रैकेट्स ले लिए और उसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले टाइप लिखेंगे कॉलन और उसकी वैल्यू लिखेंगे कि किस तरीके का टाइप का ये हमारे ऑब्जेक्ट की जो है वैल्यू, सबसे पहला जो है पॉइंट, वो टाइप क्या है उसका, फिर उसका मॉडल नंबर क्या है, मॉडल कॉलन 300 लिया, अब फिर कलर ले लिया, ब्लैक ले लिया। अब यानी अगर हम कहीं भी हमें अगर एक वेरिएबल को गेट करना है, किसी वेरिएबल को दिखाना है, तो उसके अंदर से हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये 3 तरीके की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जबकि क्या होता था, अगर हम कभी एक वेरिएबल बनाते थे जावास्क्रिप्ट का, तो वहाँ पे सिर्फ क्या कर सकते थे, 10 20 13 या कोई स्ट्रिंग असाइन कर सकते थे, ट्रू वैल्यू असाइन कर सकते, तो ये चीज़ कर सकते थे। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं हम, इस करले ब्रेसिस के अंदर कितनी ही वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं और एक ही ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल होता है उससे हम चीज़ों को गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि नेम वैल्यू पेयर में हमने बता दिया। अब जो नेम होता है, यानी ये जो टाइप है या मॉडल है या कलर है, इसको हम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अगर कभी पूछा जाए तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो प्रॉपर्टी हमारी ये है टाइप, मॉडल, कलर, इस तरीके की। जो नेम होता है पहले, उसमें जो नेम वैल्यू पेयर होता है उसके अंदर जो नेम होता है वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है। और अगर इसको कॉल करते हैं, अगर सपोज करो हमें निकालना है कि टाइप क्या है हमारा इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट में हमारा टाइप क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट जो प्रॉपर्टी का नेम है वो, या फिर क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम ब्रैकेट्स और उसके अंदर प्रॉपर्टी का नेम। इस तरीके से हम इसे गेट कर सकते हैं। जैसे कि कार इन्फो डॉट टाइप, ये ले लिया, कार इन्फो टाइप ले लिया। अगर मॉडल निकालना है तो कार इन्फो डॉट मॉडल नेम, इनको ले लिया। इसके रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आने वाली वीडियोस में करेंगे आगे, जब हम जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, ताकि वहाँ पे जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें इन चीज़ों को वापस से सिर्फ एक मेमोराइज़ करने की नीड पड़े। अभी हम इसे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मेथड, अब इस वाले ऑब्जेक्ट में मेथड्स भी हम ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ज़रूरी नहीं सिर्फ हम वैल्यू की नेम वैल्यू पेयर को ही लेके चले। मेथड कैसे असाइन करते हैं कि हमने वही लिया, कार इन्फो लिया, इसके अंदर टाइप, मॉडल, ये कलर डाल दिया। अब हमने एक बुक कार नाम का एक यहाँ पे एक वेरिएबल नेम बना लिया, चलिए इसको मान लेते हैं नेम बना लिया। लेकिन नेम के अंदर अगर हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया तो वो मेथड हो जाता है उसका। ठीक है। तो जैसे ही ये फंक्शन आया यहाँ पे, इसके अंदर हम कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। रिटर्न में हमने यहाँ पे दिस लिया डॉट टाइप और दिस मॉडल, यानी इस मेथड के अंदर, बुक कार मेथड के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल कराया जिसमें हमने टाइप को और प्लस जो ऐड किया है वो मॉडल नेम को ऐड करके रिटर्न कर दिया है। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या एक्चुअल में, जब ये बुक कार आया तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का मेथड आया। अब मेथड को कैसे कॉल करते हैं हम वो देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम होता है। यहाँ पे ऊपर हम क्या कर सकते थे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स के साथ प्रॉपर्टी नेम को भी कॉल कर सकते थे। बट मेथड्स को इस तरीके से कॉल नहीं करते, मेथड को सिर्फ इसी तरीके से कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड का नेम और ये ब्रेसेस। ठीक है। तो इसको हम लगा सकते हैं। तो कैसे, ऑब्जेक्ट नेम जो हमारा था, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कार इन्फो, यहाँ पे हमने लिख दिया कार इन्फो डॉट बुक कार और ए ब्रैकेट्स। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ये वाला कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि दिस क्या है। दिस होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो दिस होता है, अगर किसी मेथड में दिस यूज़ हो रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो दिस उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी दिस इसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी दिस डॉट टाइप, ये चीज़ ये आ जाएगी। ठीक है। जैसा हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कॉल किया था वही चीज़ यहाँ पे भी कॉल होगी। इसका जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो क्या आ जाएगा, फिएट और स्पेस और मॉडल है तो ये मॉडल का 300 ये आ जाएगा स्पेस देके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस से बाइंड किया हुआ इसको। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के अंदर काम करते हैं और ऑब्जेक्ट इस तरीके से चलता है।
होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके मेथड्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स में कभी कभार हमें अनडिफाइंड मिल जाता है, तो उसकी बात भी हम आगे करेंगे कि वो रेयर केस कब आता है, क्योंकि बहुत कम रेयर आती हैं वो चीज़ें, लेकिन फिर भी कभी कभार वो चीज़ें कॉल हो जाती हैं। और वो जो टाइम होता है वो होता है स्ट्रिक्ट मोड का। जब जावास्क्रिप्ट आपकी स्ट्रिक्ट मोड में चलती है तो आपको वो अनडिफाइंड दिस दे जाता है। स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है ये शायद हमने कहीं पे पहले भी बात कर चुके हैं, अगर हम किसी वीडियो को देखें तो वहाँ पे हमें ये चीज़ मिलेगी। मे बी ये रिएक्ट के अंदर हमने बात करी है इसकी, रिएक्ट के जितनी भी हमारी ट्यूटोरियल थी उसके अंदर आई हुई है ये चीज़ें, जहाँ पे हम क्या लिखते थे, स्ट्रिक्ट मोड सबसे ऊपर डिफाइन क्या कर देते थे, स्ट्रिक्ट मोड डिफाइन करते हैं, STRICT स्ट्रिक्ट मोड, ये हम डिफाइन करते थे, ठीक है, स्ट्रिक्ट डिफाइन कर देते थे। इस तरीके की चीज़ें कॉल होती हैं, तो जब हमारा क्या आ जाता है, अनडिफाइंड आ जाता है। और दोस्तों आपको समझ आ रही होगी इस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और जावास्क्रिप्ट के ऊपर आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास, आपके इनबॉक्स में हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।